हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, डेली की तरह हम आज भी यानी 4 अगस्त को द हिंदू, जो कि इंडिया का नंबर 1 न्यूज़पेपर है, उसमें आने वाली वोकेबलरी को हम कवर करते हैं। तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है शेक्ड। शेक्ड का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ डिसमिसिंग समवन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। हिंदी में बोलते हैं बर्खास्त करना। इसके सिनोनिम्स होते हैं बैग, क्लोथ, गनी और रैपिंग। इसके एंटोनिम्स हैं कंटेमिनेशन, एक्टिवेशन, न्यूनेस और कॉन्टिन्यूएंस। इसके एग्जाम्पल हैं गाइस, ही ड्रू हिज राइफल फ्रॉम इट्स सैकिंग कवर। उसने अपने सैकिंग कवर से यानी कि बोरे से राइफल को निकाल लिया। ठीक है। डिसमिसिंग समवन इस सेंस में भी यूज करते हैं, जैसे कि किसी को घर से बाहर हमने निकाल दिया है ना, या किसी कपड़े को बाहर निकाल लिया, बैग बाहर निकाल लिया, है ना। इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल में ऐसा दिया हुआ है कि उसने बोरे से अपनी राइफल को बाहर निकाल लिया। आई होप आपको क्लियर है। सैग्ड आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इससे ये एक नाउन है, ठीक है ना। और इससे जो वर्ड बनता है वो है सैकिंग। इसकी ट्रिक है याद रखने की। सैकिंग को आप लोग लैकिंग से लर्न कर सकते हैं। द एम्प्लॉयज वर सैकिंग कॉज ऑफ लैकिंग इन एबिलिटीज। जो एम्प्लॉयज थे, उनकी जो एबिलिटीज थी वो लैक कर रही थी, इसलिए उनको सैक कर दिया गया। ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्फ्रंट। ये एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है कम फेस टू फेस विद समवन, यानी कि किसी के साथ आमना सामना होना। इसके सिनोनिम्स है गाइस, अकॉस्ट, डिफाई, एनकाउंटर और मीट। एंटोनिम्स है इसके लिए अवॉइड, डॉज, इवेड और सरेंडर। इसका एग्जाम्पल है दे कन्फ्रंटेड द इन्वेडर्स एट द शोर। उन्होंने शोर में कन्फ्रंट कर दिया किसको, इन्वेडर्स को, यानी कि इन्वेडर से उनका आमना सामना हो गया। इसकी ट्रिक है द बॉयज कन्फ्रंट द करेंट सिचुएशन, है ना। जो बॉयज थे उन्होंने करेंट सिचुएशन का सामना किया। कन्फ्रंट को आप करंट से लर्न करेंगे। रिलेटेड वर्ड है कन्फ्रंटेशन, ठीक है, कन्फ्रंटेशनल और कन्फ्रंटिंग। नेक्स्ट है अविक्शन, ठीक है, ये एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है एक्शन ऑफ एक्सपेलिंग समवन फ्रॉम अ प्रॉपर्टी, यानी कि किसी को प्रॉपर्टी से बेदखल कर देना। हिंदी में इसके लिए वर्ड होता है निष्कासन। इसके सिनोनिम्स है डिस्पोजेशन, इजेक्शन, एक्सपल्शन और आउस्टर। इसका एंटोनिम्स है गाइस एडमिटेंस, यानी कि किसी को स्वीकार करना, ठीक है, बोर्डिंग, अपने पास रखना, इंक्लूडिंग, किसी को अपने में शामिल कर लेना, और लीजिंग, ठीक है, किसी को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेना। एग्जाम्पल होता है द फोर्स एविक्शन ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए दे, होना चाहिए आई थिंक, दे फोर्स्ड एविक्शन ऑफ रेसिडेंस। उन्होंने रेसिडेंस के निष्कासन को क्या किया, फोर्स किया। ट्रिक है, एक्शन से आप लोग लर्न करेंगे। द एक्शन ऑफ एविक्शन इज नॉट गुड। जो एविक्शन का जो एक्शन था वो गुड नहीं था, यानी कि अच्छा नहीं था, ठीक है। रिलेटेड वर्ड्स हैं अविक्टिंग, अविक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोविजन। ये भी एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग समथिंग फॉर यूज। हिंदी में इसके लिए वर्ड होता है प्रावधान, यानी कि ऐसा एक्शन, ठीक है, ठीक है, जो कि आपको प्रोवाइड या सप्लाई कराता है, जो कि आपके लिए कोई भी चीज यूजफुल होती है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे संविधान में कई सारे प्रावधान है ना, कई सारे प्रोविजंस हैं। सिनोनिम्स होता है अरेंजमेंट, प्लान और एक्यूटरमेंट। एंटोनिम्स है रिमूवल, टेकिंग, पॉइजन। एग्जाम्पल है गाइस, आई क्राइड माई प्रोविजंस इन वन लार्ज बैकपैक। सॉरी, क्राई बोल दिया मैंने, कैरीड है। आई कैरीड माई प्रोविजंस इन वन लार्ज बैकपैक। मैंने अपने प्रोविजंस को एक बड़े से बैग में कैरी कर लिया है। इसकी ट्रिक है, प्रोविजन को आप लर्न करेंगे विजन से। द प्रोविजन इज मेड टू क्लियर द विजन अबाउट द लॉ। ये जो प्रोविजन क्यों बनाया गया है, ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए, ठीक है, लॉ को लेकर। रिलेटेड वर्ड है प्रोविजन, ठीक है, और प्रोविजनिंग। नेक्स्ट वर्ड है रिजोल्यूशन।
रिजोल्यूशन की मीनिंग होती है एडमायरेबली, पर्पसफुल, ठीक है ना, डिटरमाइंड और अनवेयरिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं दृढ़ संकल्प, नहीं सिर्फ संकल्प बोलते हैं, दृढ़ संकल्प नहीं, रेजोल्यूशन है ना, इसको संकल्प बोलते हैं। हिंदी मीनिंग होती है एडमेंट, बोल्ड, करेजियस और ऑब्स्टिनेट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एसएससी एग्जाम में आया है, इसको आप लर्न कर लेना। एंटोनिम्स हैं अफ्रेड, एग्रीएबल, ठीक है, कॉम्प्लासेंट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और कोऑपरेटिव। एग्जाम्पल्स हैं शी इज रिजोल्यूट कंपेटिटर, वो एक ही बहुत संकल्पवान कंपेटिटर है। ट्रिक है इसकी, एब्सोल्यूट से आप लर्न करेंगे। ही इज एब्सोल्यूट एंड रिजोल्यूट अबाउट हिज डिसीजन, वो अपने डिसीजन को लेके संकल्प है, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है एकदम मजबूती से बने रहना, यानी कि दृढ़ बोल सकते हैं हम, तो यानी कि वो दृढ़ संकल्पित है अपने डिसीजन को लेकर। दोनों सिमिलर सिमिलर है, आसानी से लर्न हो जाएंगे, एब्सोल्यूट और रिजोल्यूट। रिलेटेड वर्ड्स हैं रिजोल्यूटनेस और रिजोल्यूटली। नेक्स्ट वर्ड है कंप्राइजिंग, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बी मेड अप ऑफ, कल भी ये वर्ड आया था, इसका मतलब होता है कोई चीज किसी में शामिल होना। आज बाकी स्लाइड में पिक्चर्स नहीं लग पाई, इसमें ये कल का ही था इसलिए इसमें पिक्चर है, ठीक है ना। कंप्राइजिंग का मतलब होता है शामिल होना, जैसे कि देखो बहुत सारे कलर शामिल है इस कप में। इसके सिनोनिम्स हैं कंपोज, कॉन्स्टिट्यूट, कंटेन, कवर। एंटोनिम्स हैं गाइस अबंडन, डिस्ट्रॉय, एक्सक्लूड और नेग्लेक्ट, ठीक है। एग्जांपल है ईच आर्मी डिवीजन कंप्राइज्ड 4500 ट्रूप्स, कल मैं बता चुका था, ट्रिक भी आपको बता चुका हूँ। रिलेटेड वर्ड है कंप्राइज्ड। इसके बाद है एग्रीगेटर्स, इसकी मीनिंग होती है अ वेबसाइट और प्रोग्राम दैट कलेक्ट्स रिलेटेड आइटम्स ऑफ कंटेंट एंड डिस्प्ले देम लिंक्स टू देम, ठीक है। ऐसी वेबसाइट या प्रोग्राम, ठीक है, जो कि रिलेटेड आइटम्स को कलेक्ट करती है, ठीक है, किसी किसी कंटेंट के, और उनको एक ही लिंक में उसको डिस्प्ले करती है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी में इसके लिए वर्ड होता है समस्त, ठीक है, मतलब सारी चीजें एक ही जगह, ठीक है ना, ग्रुप के रूप में। इसके सिनोनिम्स है एग्रीगेट, ठीक है, कैमुलेशन, ग्रुपिंग और असेंबलेज। ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, कई बार देखने को मिलते हैं एग्जाम में। एंटोनिम्स है अनकम्बाइंड, इंडिविजुअल, पार्ट और पर्टिकुलर। इसके एग्जाम्पल है गाइस द एग्रीगेटर वाज एबल टू गैदर आर्टिकल्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट वेबसाइट्स एंड कंडेंस देम इनटू वन पब्लिकेशन। जो एग्रीगेटर होता है, यानी कि जो चीज़ों को कलेक्ट करने वाला जो पर्सन होता है, वो बहुत सारे आर्टिकल्स गैदर करता है बहुत सारी वेबसाइट से जो कि अलग अलग होती हैं, और उनको एक ही पब्लिकेशन में क्या कर देता है, कंडेंस कर देता है, यानी कि मिक्स कर देता है। ट्रिक याद रखने की है, एग्रीगेटर्स को आप डॉक्टर्स से लर्न करेंगे, द एग्रीगेटर्स आर अंडर डॉक्टर्स, है ना, जो जो एग्रीगेटर्स हैं वो डॉक्टर्स के अंडर में है, ठीक है, ऐसे आप लर्न करो। रिलेटेड वर्ड है एग्रीगेट और एग्रीगेशन। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोज, ये एक वर्ब है, इसकी मीनिंग होती है टू मेक अ लॉ, रूल और ओपिनियन एटसेट्रा बी एक्सेप्टेड बाय यूजिंग योर पावर और अथॉरिटी, यानी कि अपने पावर का यूज करके, अपनी अथॉरिटी को यूज करके कोई रूल बनाना, लॉ बनाना, ठीक है, या अपना ओपिनियन लागू करना। हिंदी में इम्पोज करना को हम बोलते हैं लागू करना, ठीक है ना। तो सिनोनिम्स होंगे इसके फॉइस्ट, फोर्स्ड, थ्रस्ट, इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट है और फॉइस्ट इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स है डिसऑर्डर, डिसप्लेस, फोर्स और ओवरलुक, ठीक है। एग्जाम्पल है आई डोंट वॉन्ट them to impose their religious beliefs on my children, मैं नहीं चाहता कि वो अपने religious beliefs जो है मेरे चिल्ड्रन, मेरे बच्चे के ऊपर थोपे। लागू करने का मतलब थोपना भी होता है, ठीक है ना। ट्रिक है इसको लर्न करने की, अपोज से आप लोग लर्न करेंगे इम्पोज को। द लॉयर अपोजेस द क्रिमिनल माइंड, ठीक है, द लॉयर अपोजेस द क्रिमिनल एंड इम्पोजेस द एलिगेशंस ऑन हिम, जो लॉयर था उसने क्रिमिनल को अपोज किया, है ना, और जो एलिगेशंस थे उनको उसके ऊपर लागू कर दिया, ऐसे आप लर्न करेंगे। रिलेटेड वर्ड्स है इम्पोजिंग और इम्पोज्ड। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रवेंशन, इसकी मीनिंग होती है द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग दैट अ लॉ और रूल डज नॉट अलाउ और एन
इंस्टेंस ऑफ दिस मतलब कि ऐसा एक्ट, ठीक है, जो कि मतलब ऐसा एक्ट करना या ऐसी चीज करना जो कि रूल उसको अलाउड नहीं करता है, यानी कि वो रूल्स के अगेंस्ट होता है, अनलॉफुल होता है, ठीक है। हिंदी में उसको बोलते हैं उल्लंघन। उसके सिनोनिम्स होते हैं ब्रीच, इन्फ्रिंजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट, सारे ही इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स है एग्रीमेंट, हार्मनी, ओबीडियंस और पीस, यानी कि समझौता कर लेना। एग्जाम्पल है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ पार्किंग रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, मतलब पार्किंग का जो उल्लंघन है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है यहाँ पर, मतलब निषेध किया गया है। इसकी ट्रिक होती है, इन्वेंशन से आप कॉन्ट्रावेंशन को लर्न कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। दिस इन्वेंशन कैन कॉज कॉन्ट्रावेंशन टू द रूल्स, ये जो इन्वेंशन आपने किया है ये नियम को तोड़ सकता है। रिलेटेड वर्ड्स हैं कॉन्ट्रावीन्ड और कॉन्ट्रावेनिंग। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलॉन्ग, ठीक है, इसको आप लॉन्ग से लर्न कर सकते हैं, ठीक है, सेम मीनिंग होती है दोनों की, लॉन्ग और प्रोलॉन्ग। इसकी मीनिंग होती है, ठीक है, कॉन्टिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत लंबे समय के लिए। हिंदी मीनिंग होती है दीर्घकालीन। यहाँ मैं लिख देता हूँ, उल्लंघन हो गया है, पेस्ट हो गया है टाइप करने में। दीर्घकालीन सिनोनिम है डल, ठीक है, लेंथेंड इंपॉर्टेंट है, डल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रोट्रैक्टेड और लेंथी, प्रोट्रैक्टेड भी इंपॉर्टेंट है ना। प्रोटेक्टर आपने देखा है ना मैथ्स में। एंटोनिम है शॉर्टेंड, ठीक है, कंसाइंस, यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है, सक्सेंट और टर्स, सारे इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल है द रीजन सफर्ड अ प्रोलॉन्ग ड्रॉट, जो रीजन था, जो क्षेत्र था, उसने बहुत लंबे समय तक सूखे को सफर किया, ठीक है ना, सामना किया। ट्रिक है द प्रोलॉन्ग पीरियड हिट्स सो स्ट्रॉन्ग, जो प्रोलॉन्ग पीरियड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हिट करता है, ठीक है। प्रोलॉन्ग और स्ट्रॉन्ग से आप लर्न कर सकते हैं, इसमें ट्रिक की भी जरूरत नहीं थी। लॉन्ग और प्रोलॉन्ग को आप कनेक्ट कर लेंगे, दोनों की मीनिंग सिमिलर होती है। रिलेटेड वर्ड्स है प्रोलॉन्गिंग। नेक्स्ट है ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है, 2 दिन पहले ये वर्ड आया था न्यूज़पेपर में, है ना। रिट्रेट्स, इसकी मीनिंग क्या होती है, से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, टिपिकली फॉर एम्फेसिस और क्लैरिटी, किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, यानी कि उस बात को एम्फेसाइज करना मीन्स होता है जोर देना, ठीक है, या फिर क्लैरिटी के लिए उसको बार बार दोहराना, इसका मतलब होता है रिट्रेट्स, ठीक है। इसके हिंदी में मीनिंग दी हुई है, इसको दोहराना बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स होता है रिपीट, रिस्टेट, रीटेल, इटरेट। एंटोनिम होता है डिफर, अपोज, रिवर्स। एग्जाम्पल है गवर्नमेंट हैज reiterated its refusal to compromise with terrorist, सेम एग्जाम्पल है, जो गवर्नमेंट है उसने प्रपोजल को, ठीक है ना, सॉरी, रिफ्यूजल को बार बार रिट्रेट किया, बार बार बताया कि हम टेररिस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ट्रिक है रिट्रेटेड को आप ट्विस्टेड से आप लर्न कर सकते हैं। दे रिट्रेटेड द ट्विस्टेड वर्क, उन्होंने बार बार दोहराया ट्विस्टेड वर्क को, तब जाकर वो काम कंप्लीट हुआ। रिलेटेड वर्ड है रिट्रेशन, रिट्रेटिंग और रिट्रेटेड। नेक्स्ट वर्ड है एस्पिरेशंस, ये एक नाउन है, आपने कई बार बोलते हुए सुना होगा। इसका मतलब होता है इच्छा, आकांक्षा, अ होप और एम्बिशन ऑफ अचीविंग समथिंग, यानी कि किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, उसको हम बोलते हैं आकांक्षा, ठीक है। सिनोनिम होता है डिजायर, होप, लॉन्गिंग, yearning, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम होता है अपैथी, डिसलाइक, ठीक है ना, इनडिफरेंस, लेजीनेस। अपैथी को आप सिंपैथी से लर्न कर सकते हैं। सिंपैथी यानी कि किसी के प्रति एक अच्छी भावना, और अपैथी मतलब कि उसका अपोजिट, है ना। एग्जाम्पल शी टॉक्ड अबाउट हर होप्स एंड एस्पिरेशंस, उसने अपनी आशाओं के बारे में और इच्छाओं के बारे में बात किया। ट्रिक है एस्पिरेशन को आप क्रिएशन से लर्न करना। हिज एस्पिरेशन इज द क्रिएशन ऑफ हिज एम्पायर, जो उसकी एस्पिरेशन है, ठीक है, वही उसके एम्पायर के लिए क्रिएशन बनती है, यानी कि उसकी जो इच्छाएं हैं वही कि एम्पायर कैसा होगा, ठीक है ना, वही उसका बेस बनती है। रिलेटेड वर्ड है एस्पिरेशनल, ठीक है, एस्पिरेटेड और एस्पिरेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है
अमेंडमेंट्स आपने कई बार सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, रूल्स में अमेंडमेंट हुए, बिल में अमेंडमेंट हुआ, है ना। जैसे कि 2-3 साल पहले एक बिल आया था CAA, ठीक है, CAB था, फिर वो बिल एक्ट बन गया था तो CAA बन गया था, है ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया था बिल से। पहले बिल होता है, जब पास हो जाता है तो एक्ट बनता है ना, फिर वो प्रोविजन बन जाता है। तो ये आप पॉलिटी में पढ़ना अच्छे से। तो अमेंडमेंट मीन्स होता है मेक माइनर चेंजेस इन ऑर्डर टू मेक इट फेयरर और मोर एक्यूरेट टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, यानी कि माइनर चेंजेस करना, ठीक है, ताकि उसको और अच्छा बनाया जा सके, ठीक है ना। हिंदी में होता है संशोधन। सिनोनिम होता है रिवाइज, अल्टर, चेंज, मॉडिफाई। एंटोनिम होता है लोअर, वर्सन, ब्रेक और डिक्रीज करना, यानी कि उसको और भी ज्यादा खराब कर देना। एग्जाम्पल है सी ट्राइड टू मेक अमेंड्स बाय इनविक्टिंग हिम आउट टू डिनर, ठीक है। इनविक्टिंग नहीं है, इनवाइटिंग है, तभी मेरे को लगा कि ये लिखा क्या है, कोई नहीं। तो उसने क्या किया, उसको ट्राई किया, ठीक है, अमेंड करने की कोशिश की उसने, उसको डिनर में इनवाइट करके कि भाई इसके विचार बदल जाए, इसको डिनर में बुलाते हैं, है ना। ट्रिक होती है इट इज बेटर टू एडजस्टमेंट देन गिविंग अमेंडमेंट। एडजस्टमेंट को आप अमेंडमेंट से लर्न करना, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी चीज चेंज करने से ज्यादा अच्छा है कि हम उसमें उसके साथ हम एडजस्ट कर लें, और जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो उनको अमेंड ही करना पड़ेगा। रिलेटेड वर्ड है अमेंडेड, अमेंड्स। नेक्स्ट है कंटेंडिंग, ये एक वर्ब है। मीनिंग होती है हीटेड डिसएग्रीमेंट, यानी कि विवाद, यानी कि बहुत ही विवाद से भी आगे की स्थिति, है ना, बहुत ही गर्मजोशी के साथ विवाद किया जाना। सिनोनिम होते हैं डिस्प्यूट, है ना, डिस्प्यूटेशन, वेरिएंस, हॉस्टिलिटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। हॉस्टल से आप लर्न कर लेना हॉस्टिलिटी को, कि हॉस्टल में बहुत ही ज्यादा हीटेड डिसएग्रीमेंट हो गया, विवाद हो गया या लड़ाई हो गई, हॉस्टल में होती है, खासकर बॉयज हॉस्टल में। गर्ल्स हॉस्टल का तो मुझे आइडिया नहीं है, गर्ल्स बता सकती हैं। एग्जाम्पल है देयर हैज बीन टू मच कंटेंशन इन हिज फैमिली इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है। रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे विवाद हुए थे उसके परिवार में, ऐसा एग्जाम्पल है। ट्रिक है इंटेंशन को आप लर्न करेंगे कंटेंशन से, सॉरी कंटेंशन को आप इंटेंशन से लर्न करेंगे। द इंटेंशन ऑफ दैट एम्प्लॉय इज टू इंक्रीज ओनली द कंटेंशन, जो एम्प्लॉय है, ठीक है, जो उसका इंटेंशन है सिर्फ एक ही है कि वो विवाद को बढ़ाए। रिलेटेड वर्ड्स है कंटेंटेड, कंटेंडेडली और कंटेंशन। नेक्स्ट है प्रीडिसेसर, यानी कि फोर फादर्स, हमारे पूर्वज, ठीक है ना। द पर्सन हु वाज इन द जॉब और पोजीशन बिफोर द पर्सन हु इज इन इट नाउ, यानी कि ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो द पर्सन हु वाज इन द जॉब और पोजीशन बिफोर द पर्सन हु इज इन इट नाउ, यानी कि आप जिस जगह में हैं वहां पर पहले जो लोग थे उनको हम बोलते हैं प्रीडेसेसर। इसका एग्जाम्पल है फॉर रनर, फॉर फादर भी होता है ना, प्रीकर्सर और एंटीसीडेंट। एंटोनिम है सक्सेसर, फॉलो अप, मतलब उत्तराधिकारी, है ना, रनर अप भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स होते हैं माय प्रीडेसेसर वर्कड इन दिस जॉब फॉर 12 ईयर्स, जो मेरे पूर्वज थे उन्होंने इस इस जॉब में 12 साल काम किया। ट्रिक है डायरेक्टर से आप लर्न कर सकते हैं, ही इज द डायरेक्टर ऑफ प्रीडेसेसर। रिलेटेड वर्ड्स नहीं है इसमें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट करना मतलब अमल में लाना, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ डिसीजन और प्लान ऑन टू इफेक्ट, इनटू होना था ना, ऑन टू इनटू सिमिलर होता है, प्रपोजिशन में पढ़ाऊंगा, है ना, एकदम माइनर डिफरेंस होता है। तो इम्प्लीमेंट मतलब होता है कि किसी चीज को अमल में लाना। सिनोनिम होता है एग्जीक्यूशन, उसको एग्जीक्यूट करना, एप्लीकेशन अप्लाई करना, परफॉर्मेंस भी होता है और इनेक्टमेंट भी होता है, ठीक है ना। इनेक्टमेंट लर्न कर लेना इम्प्लीमेंट से। सिनोनिम होता है अबंडन, यानी कि किसी को त्याग देना, ठीक है। डिसरिगार्ड, फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेट से बना यानी भूलने से, और नेग्लेक्ट यानी किसी को इग्नोर कर देना, नजरअंदाज कर देना। एग्जाम्पल होता है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ, दो बार आ गया ट्रेनिंग,
एक ही बार है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग वॉज स्टैगर्ड फॉर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। इसकी ट्रिक है लर्न करने की, इम्प्लीमेंटेशन को आप करेंगे सेटिस्फेक्शन से। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान इज डन विद द सेटिस्फेक्शन, यानी कि आपने सेटिस्फेक्शन के साथ इम्प्लीमेंट किया किसी प्लान को। इसके रिलेटेड वर्ड्स हैं इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटिंग और इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट वर्ड है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस की मीनिंग होती है अनविलिंगनेस, ठीक है, डिसइंक्लिनेशन टू डू समथिंग, यानी कि किसी काम को करने की इच्छा ना होना, हिंदी में बोलते हैं अनिच्छा। सिनोनिम है अनविलिंगनेस, ठीक है, फिर से आ गया, डिस इंक्लिनेशन, हेजिटेशन और ट्रेपिडेशन, ये लर्न कर लेना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम है ईगरनेस, विलिंगनेस, केयरलेस, ठीक है, और कॉन्फिडेंट। जो केयरलेस लोग होते हैं, है ना, वो पूरी इच्छा से अपना काम नहीं करते हैं, इसलिए एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस। एग्जाम्पल है आई फुली अंडरस्टैंड हिज रिलक्टेंस टू लव हिज चिल्ड्रन, ठीक है। ट्रिक है ही इज रिलक्टेंस टू हैव पेशेंस। पेशेंस और रिलक्टेंस आप लर्न कर लेंगे। रिलेटेड वर्ड्स है रिलक्टेंट और रिलक्टेंटली। नेक्स्ट वर्ड है अलायंस। अलायंस एक नाउन है, इसकी मीनिंग होती है अ यूनियन, जहाँ पे एन होना ठीक है, अ यूनियन और एसोसिएशन formed for mutual benefit, especially between countries or organizations. अलायंस मीन्स होता है ऐसा यूनियन और एसोसिएशन जो कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बन सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बन सकता है, किसी कंट्रीज के बीच में बन सकता है गठबंधन। जैसे कि आपने बहुत सारे अलायंस के नाम सुने होंगे, नेटो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फिर उसको काउंटर करने के लिए WTO बना, जिसको रशिया ने बनाया, है ना, रशिया चाइना वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी बहुत सारे हैं, सार्क है, बिम्स्टेक है, एशियन कंट्रीज है ना। और अभी रिसेंट अलायंस बना है हमारे इंडिया में, इसलिए अलायंस वर्ड आया था न्यूज़पेपर में, INDIA इंडिया, जो कि अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर बनाया है, ठीक है। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। सिनोनिम्स है एसोसिएशन, लीग, कॉम्पैक्ट और कॉन्कॉर्डेट, जो कि कॉन्कॉर्ड से बना है, ये लर्न कर लेना, दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स है डिस एसोसिएशन, ठीक है, डिस एफिलिएशन, एफिलिएशन का उल्टा डिस एफिलिएशन। एफिलिएशन मीन्स होता है कि किसी को अपने में शामिल करना, सेपरेशन, है ना, और सीवरेंस, ये भी लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है वी नीड टू फॉर्म अ क्लोजर अलायंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, ठीक है, हमको क्लोजर अलायंस अलायंस करने की जरूरत है गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में, ताकि देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और इसके अलावा प्रॉफिट भी हम लोग अर्न कर पाए एक्सपोर्ट करके। ट्रिक है द अलायंस सेटअप रिकॉग्निजेंस, ठीक है, अलायंस को आप लर्न करेंगे रिकॉग्निजेंस से, जो जो अलायंस है उसने अपनी पहचान बना ली। रिलेटेड वर्ड्स इसके नहीं है। डिटर्मिनेशन है नेक्स्ट वर्ड, जो कि एक नाउन है, द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग समथिंग एग्जैक्टली बाय कैलकुलेशन और रिसर्च, ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें आप अपना दृढ़ निश्चय बना लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद, रिसर्च करने के बाद कि ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, यानी कि पक्का निश्चय कर लेना। इसका सिनोनिम है अश्योरेंस, ठीक है, आप रिसर्च करके, ठीक है, आप रिसर्च करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद ही तो अश्योर होते हैं, इसलिए अश्योरेंस, ठीक है। बोल्डनेस, ब्रेवरी और कन्विक्शन, कन्विक्शन इंपॉर्टेंट है, अश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स है कोवर्डाइज, यानी कि डरपोक, ठीक है, डिफिडेंस, फियर और आइडलनेस, सारी इंपॉर्टेंट है, डिफिडेंस भी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस से बना है। एग्जाम्पल है एवरीवन कंसर्न एक्टेड विथ ग्रेट करेज एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। ट्रिक आज के इस वर्ड की, डिटर्मिनेशन इज द मेन की टू एवरी मिशन, मिशन से आप लर्न करो, ठीक है, हर मिशन को सक्सेस करने की मेन की होती है डिटर्मिनेशन, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। रिलेटेड वर्ड है डिटरमाइंड और डिटरमाइनिंग। और चलिए आज का हमारा लास्ट वर्ड है जो देखते हैं, कमिटमेंट, ठीक है, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग डेडिकेटेड अ कॉज एक्टिविटी, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिबद्धता, ठीक है,
ऐसी सिचुएशन या ऐसी क्वालिटी जिसमें आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, इसको हम बोलते हैं कमिटमेंट। सिनोनिम है एंगेजमेंट, गारंटी, नीड और प्लेज। एंटोनिम्स है ब्रेक, ब्रीच, इररिस्पॉन्सिबिलिटी और डिनायल। एग्जाम्पल है द एनजीओ हैज अ कमिटमेंट टू हेल्पिंग द पुअर। जो एनजीओ है उसकी कमिटमेंट है कि वो गरीबों की मदद करेगा, ठीक है, उसकी प्रतिबद्धता है कि वो करेगा ही इन एनी सिचुएशन। द आर्किटेक्ट्स कमिटमेंट इज गुड फॉर एस्टेब्लिशमेंट। कमिटमेंट को एस्टेब्लिशमेंट से लर्न करेंगे हम। जो आर्किटेक्ट है, ठीक है, उसकी कमिटमेंट अच्छी है एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, ठीक है। रिलेटेड वर्ड्स है कमिटेड, कमिटिंग और कमिटेडली, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं, तो गलत बात है। प्लीज़ अगर पसंद आते हैं तो शेयर करें, लाइक करें। और आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, ठीक है। ये था हमारा मेन कोर्स। अगर आप डेजर्ट भी लेना चाहते हैं मेन कोर्स के बाद तो आप बताइए, आपके लिए एक सरप्राइज है। आप कमेंट करके बताइए अगर आपको डेजर्ट भी चाहिए, ठीक है ना, वोकैब में। तो मैं आपको डेली इंपॉर्टेंट 5 इडियम्स और फ्रेज आपको दिया करूंगा जो कि एग्जाम में आते ही हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग, ये चारों चीजें तो कवर हो रही है हमारी। बस अलग से हमको इडियम्स करना है तो हमारी कंप्लीट वोकैब जो कवर हो जाएगी। और जिसने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट किया है 1 ईयर्स में उसके पास इतने सारे वर्ड हो जाएंगे कि किसी भी एग्जाम में वो आसानी से वोकैब बना लेगा। और हम ये सोचते हैं ना कि वोकैब कहाँ से देखने मिलती है हमको, है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से वोकैब आई है। वो जैसे कि जीएस में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे ही वोकैब में भी 50% जो वर्ड्स होते हैं जो कि नए नए देखने को मिलते हैं। बाकी तो रिपीटेड होते हैं। आप रिपीटेड जो वर्ड होते हैं प्रीवियस ईयर के उनको लर्न कर लेना, और जो कि नए वर्ड्स देखने को मिलते हैं वो न्यूज़पेपर से ही मिलते हैं। अगर ये सेशन आप लोग देखते हैं तो जो न्यू वर्ड्स आएंगे ना वो आपको इजीली बन जाएंगे, ठीक है गाइस। तो वीडियो को प्लीज शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।